आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज फिर से रशिया और यूक्रेन की। मैं आपको लाइव अपडेट्स दूंगा और ये लाइव अपडेट्स मैं आज आपको ऐसे ही दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो रशिया ने कुछ चीज़ें की हैं भारत के लिए। पहले हम देख लेते हैं कि भारत ने क्या किया है रशिया के लिए। भारत वोटिंग से फिर भी दूर रहा, लेकिन लेकिन ये रेजोल्यूशन जो है, निंदा प्रस्ताव जो है, वो पास हो गया। अब दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको बता दूं कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। हमने सी सैट का कोर्स निकाल दिया है। सिर्फ 6 मार्च तक डिस्काउंट है। ध्यान से सुनिएगा, 6 मार्च तक डिस्काउंट है। आप विश्वास नहीं करेंगे, 100+ घंटे का कंटेंट है। अब वैसे तो बहुत ज्यादा इसकी प्राइजेस होनी चाहिए, प्राइसिंग, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, क्वालिटी कंटेंट बहुत ही कम दामों में। 2,000 रुपए का सिर्फ ये कोर्स है, 25% और ऑफ है। तो आपको सिर्फ ये 1,500 का कोर्स मिल रहा है अभी, 6 मार्च तक। 6 मार्च के बाद 1,000 या 1,500 प्राइजेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, स्टेट पीसीएस नहीं, यूपीएससी पर्टिकुलरली, तो आप सीसैट जरूर लें। उसके बाद दोस्तों, हमारा ये ब्रह्मास्त्र एग्जाम निकालना है, हम आपकी मदद करेंगे। यूपीएससी इस बार हम आपका निकलवाएंगे। हमने अपना लाइव कोर्स शुरू कर दिया है। यूपीएससी स्टूडेंट्स जो है, जो कोर्स में उनके लिए फ्री है लाइव कोर्स। इसमें 5 लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी दोस्तों, जिसमें 1,200 सवाल होंगे। 5 लाइव क्लासेस में भी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जाएगी। करंट अफेयर्स, और इसमें भी सी सैट आपको मिल रहा है। इसका पता है कितना प्राइस है? इसका 3,000 प्राइस है, लेकिन इसमें भी 25% ऑफ है और 2,300 रुपए। ये इनॉग्रल ऑफर है दोस्तों, 6 मार्च तक इनॉग्रल ऑफर है, और उसके बाद ये 5 या 6,000 का हो जाएगा। तो बम्पर डिस्काउंट, बहुत ही शानदार हमने कोर्सेज आपके लिए निकाले हैं भाई। देर किस बात की, ऐप को डाउनलोड करो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में नंबर दिए हैं, उनको कॉल करो भाई। इस बार यूपीएससी हम आपका निकलवाएंगे। तो सीसैट आप ले लें अगर आपको सिर्फ सीसैट लेना है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिर्फ 700 रुपए ज्यादा आपको देने हैं, और आपको इतनी सारी और चीजें, पूरी की पूरी लाइव क्लासेस, 5 लाइव क्लासेस पर वीक आपको मिलेंगी। बहुत मजा आने वाला है। चलो, तो भारत जो है वो वोटिंग से दूर रहा। इंडिया और चाइना और पाकिस्तान, ये उन 35 देशों में से थे जिन्होंने वोटिंग नहीं की। रेजोल्यूशन पास हुआ। रशिया ने जो यूक्रेन के खिलाफ एक्शन लिया है, रशिया कंप्लीटली, इमीडिएटली और अनकंडीशनली विड्रॉ करे यूक्रेन से। जो भी मिलिट्री फोर्सेस है, तुरंत उसको विड्रॉ करनी चाहिए। तो आप रेजोल्यूशन का एम्पैथेटिक सपोर्ट तो किया है, और याद रखिए ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हर किसी को वोट करना है। 193 मेंबर्स हैं और 141 ने इन फेवर वोट किया है। अच्छा, एक चीज और है कि श्रीलंका, बांग्लादेश ने वोटिंग से एब्सटेन किया। नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान ने भी फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन में वोट किया है। आप विश्वास करोगे, मतलब रशिया के जो, मतलब इन देशों ने भी एक तरीके से इनके अगेंस्ट वोट किया। अब सपोर्ट किससे मिला? एरिट्रिया से, बेलारूस से, सीरिया से और नॉर्थ कोरिया से। इनसे सपोर्ट मिला बस। रेजोल्यूशन का हर किसी ने सपोर्ट किया, और जिसने सपोर्ट नहीं भी किया तो उन्होंने वोट नहीं दिया। याद रखिएगा, वोटिंग नहीं दी। फेवर में खाली 4 ही वोट पड़े हैं। आप समझ रहे हो? तो समझिए कि बुरी हालत है इस समय। अब यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यूक्रेन में है, भारतीय स्टूडेंट्स भी यूक्रेन में है, और ऑपरेशन गंगा जो है वो चालू है। अब सरकार ने ये डिस्क्राइब किया है कि भाई देखो, हमको मिडिल ग्राउंड लेके चलना है। हम अभी भी बोलते हैं कि भाई बातचीत करो, डिप्लोमेसी का रास्ता खुला हुआ है। इससे पहले भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन पास हुआ था, उससे भी चाइना, यूएई और भारत थोड़ा दूर ही रहा था। ओके, अब भारत का जो वोट है, इंडियन एम्बेसडर टीएस तिरुमूर्ति ने ये बोला है कि भाई देखो, सेफ और अनइंटरप्टेड पैसेज हमको देना है। और देखिए, अब रशिया ने यही किया। देखिए, भारत के स्टूडेंट्स वहां पे फंसे हुए हैं। बाकी देशों ने तो हाथ खड़े कर लिए हैं, लेकिन भारत अपने एक एक बच्चों के लिए केयर करता है। हम सब केयर करते हैं। तो पता है कि अगर हम रशिया के अगेंस्ट जाएंगे, वैसे तो जा भी नहीं सकते, लेकिन रशिया के अगेंस्ट जाएंगे तो सेफ पैसेज कौन देगा? और दोस्तों, दोस्त तो दोस्त ही रहता है। रशिया हमारा दोस्त है, यूक्रेन हमारा दोस्त नहीं है। ये बेटर ट्रुथ है, ये आपको समझना पड़ेगा। यूक्रेन कभी भी हमारा दोस्त नहीं रहा। यूक्रेन ने भारत की कई बार आलोचना की है, और अभी भी आप देख सकते हैं कि भारतीय स्टूडेंट से यूक्रेन कैसा बिहेव कर रहा है। उनको मारा जा रहा है, बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है। हर किसी को बॉर्डर क्रॉस करवा रहे हैं, भारतीयों को रोक रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो रशिया ने
6 घंटे दिए हैं, बहुत बड़ी बात है। 6 घंटे यहाँ पे, वैसे तो खेरसॉन, रशिया ने आज ही सुबह खेरसॉन सिटी पे कब्जा कर लिया है, लेकिन रशिया ने भारतीयों को सेफ पैसेज दिया, 6 घंटे दिए हैं कि हम खार्किव में कोई भी बमबारी नहीं करेंगे। तो इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं, कल जैसे इंडिया ने एडवाइजरी जारी की थी खार्किव छोड़ दो, कुछ भी करके खार्किव छोड़ दो, तो कल एडवाइजरी जारी की थी। तो अब यहां पे 6 घंटे दे दिए रशिया ने कि सेफ पैसेज मिलेगा इंडियन स्टूडेंट्स को। अब देखिए खार्किव में रशिया का थोड़ा सा दबदबा है, हो गया पूरा का पूरा, तो वहां पे क्रॉस करने में सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए दिक्कत क्या है ना, जैसे अभी एक कर्नाटक का मेडिकल स्टूडेंट था, वो बेचारा बंकर में था, बाहर निकला, उसके ऊपर बम गिरा, खत्म हो गया। तो बमबारी में जाना सेफ नहीं है, तो इसीलिए रशिया ने बमबारी रोक दी है। क्यों? क्योंकि हम वोटिंग से दूर रहे। इसीलिए भाई हम किसी देश के साथ नहीं थे, हम न्यूट्रल थे, ये चीज है। और उसके बाद फिर जो टीएस त्रिमूर्ति, उन्होंने बोला कि हम ये बहुत दुखद है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं और जो इंडियन स्टूडेंट्स मरे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को के साथ हम खड़े हुए हैं और सहानुभूति, पूरी सहानुभूति है। और इन्होंने ये बोला कि देखिए भाई हम तो डायलॉग की बात करते हैं, हम तो D2 डिप्लोमेसी और डायलॉग की बात करते हैं, ठीक है। और ये जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स है रशिया और यूक्रेन, शायद ये पॉजिटिव आउटकम दे। अब दूसरी टॉक होने वाली, पहली तो बिल्कुल इनकंक्लूसिव रही, ठीक है। भारत की पोजीशन क्या है यूनाइटेड नेशन चार्टर के हिसाब से? इंटरनेशनल लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। यानी कि भारत ये बिल्कुल मान रहा है कि यूक्रेन के साथ गलत हुआ है, रशिया ने गलत किया, लेकिन हम वोट नहीं करेंगे। मतलब हम बोल रहे हैं, एक तरीके से आप ऐसा समझ लो कि हम बोल तो रहे हैं कि हाँ बेटा तुमने गलत तो किया है, लेकिन हम तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, बस ये है। और एक्शन क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अगर तुम्हारे खिलाफ हम एक्शन लेंगे तो हमको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो यहां पे बोला है कि देखो भाई, हमारा फर्म कन्विक्शन है कि जो डिफरेंसेस है वो सिर्फ और डायलॉग और डिप्लोमेसी से रिजॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये न्यूज हो गई, ठीक है। दूसरी न्यूज की बात करें तो रशिया ने सेफ पैसेज दिया है इंडियन स्टूडेंट्स को। यहां पे रशियन एम्बेसडर डेनिस एलिपोव ने यह बोला है कि हम एक कॉरिडोर और सेफ पैसेज इंडियन स्टूडेंट्स के लिए देने की बात कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है, दोस्त दोस्ती होता है। रशिया ने अपनी आखिरी, देखिए वॉर में भी अपनी दोस्ती निभाई है, कह रहा है कि हम सेफ पैसेज दे देंगे। और रशिया ने यह बोला है कि हम इंडिया से लगातार टच में हैं, खार्किव और समी में जो इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, हम उनको सेफ पैसेज देंगे, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोला जाएगा। यह हिसाब किताब है। और लगातार हम भारत के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक इंडियन स्टूडेंट्स की जान चली गई थी, कल एक स्टूडेंट की जान चली गई थी, पंजाब से मेडिकल स्टूडेंट, स्ट्रोक के कारण, रशियन शेलिंग की वजह से जो खार्किव में लगातार हो रही थी, तो वहां पे इंडियन स्टूडेंट्स की जान चली गई थी। भारत ने स्टिल अनबायस्ड पोजीशन ली है, वोटिंग से भारत दूर रहा है। अब दूर रहने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं हम रशिया को थोड़ा सा हमने सपोर्ट किया है। और एलिबॉव ने एक और बहुत बड़ी चीज बोली है, S-400 में कोई भी हर्डल नहीं आएगी, चाहे कितने भी सैंक्शंस लगा दो। ओके, तो ये चीज है। अब दोस्तों मैं अपडेट्स आपको थोड़ी देर बाद दूंगा, है ना, वो मैं स्मार्ट बोर्ड पे दूंगा। अभी मुझे ऑफिस जाना है एक्चुअली, सुबह सुबह मैं मतलब 8 साढ़े 8 बजे तक निकल जाता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मैं लेट निकलूंगा, ठीक है। तो भाई हमारे कोर्सेज जरूर लो यार, यूपीएससी का एग्जाम पास है, यूपीएससी का एग्जाम निकालना है कि नहीं, सीसैट में इतनी दिक्कत होती है, हम खड़े हैं ना आपके साथ सीसैट के लिए, फटाक से कोर्सेज जरूर लो। और ये वाला तो कोर्स आपको लेना ही चाहिए। ओके, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।